बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बचपन से ही घर भर की लाडली थी। हर कोई मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता और मेरे लाड उठाता। अगर कभी मुझे हल्का सा भी बुखार हो जाता तो घर में एक तूफान आ जाता, क्योंकि मैं अपने घर की इकलौती बेटी थी। गोया कि मैं एक फूल की मानिंद थी जिसने घर में अपनी खुशबू फैलाई हुई थी। मेरे चाचा चाची और दादी भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, क्योंकि चाचू के दो ही बेटे थे। उनको भी बेटी की बहुत ख्वाहिश थी। जब मैं सेकेंड ईयर के पेपर देकर फ्री हुई तो मेरे भाई की शादी की डेट फिक्स हो गई। अम्माद भाई, जो कि हम सब बहन भाइयों में सबसे बड़े थे, अम्माद भाई की शादी मेरी खालाजाद से हो रही थी। अम्माद भाई बहुत देर पहले से ही सारा को पसंद करते थे। सारा भी मुझे भाभी के तौर पर बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि भाभी होने के साथ साथ वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। मैं अक्सर सारा से कहा करती थी कि सारा, तुम बदल तो नहीं जाओगी। मैंने अपनी दोस्तों से उनकी भाभीयों के किस्से सुने हैं तो मुझे डर लगता है। सारा कहती, अरीशा, तुम अम्माद की बहन हो और मेरी खालाजाद हो। मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि अम्माद और खाला खालू करते हैं। शादी के बाद हमारे रिश्ते में कोई तब्दीली नहीं आएगी। मैं ऐसी ही रहूंगी जैसी अब हूँ। तो मैं सारा को तंग करते हुए बोली, फिर यह प्यार हमारे लिए थोड़ी होगा, फिर तो यह अम्माद भाई के लिए होगा। हम गरीबों को कौन पूछेगा। तो सारा शर्माते हुए बोली, अच्छा छोड़ो ये सब बातें। मैंने तुम्हें इन बातों के लिए अपने पास नहीं बुलाया। सुबह से तुम्हें कॉल कर रही हूँ कि जल्दी आ जाना, मगर तुमने तो अपनी मर्जी से ही आना होता है। मामा मुझ पर गुस्सा हो रही हैं कि चलो, मगर मैं तुम्हारी वजह से रुकी हुई हूँ कि अरीशा को साथ लेकर जाऊंगी ताकि ड्रेस और कलर सेलेक्ट करने में वो मेरी मदद कर दे। तो मैं बोली, हाँ चलते हैं, क्योंकि कुछ ड्रेस जो तुम्हारे लिए मम्मा ने सेलेक्ट किए थे वो भी डिज़ाइनर से लेने हैं। मैंने रेहान भाई को कहा था, लेकिन उन्हें ऑफिस का कुछ अर्जेंट काम था तो वो सुबह सुबह ही निकल गए। मैं सोच रही थी कि किसके साथ जाऊं तो तुम्हारी कॉल आ गई। सारा, आप जल्दी चलो, नीचे खाला आवाज दे रही है। ये ना हो कि वो तुम्हारा सारा गुस्सा मुझ पर उतार दे। शॉपिंग से वापसी पर खाला और सारा मुझे छोड़ने के लिए घर पर आई। सारा के ड्रेस सबने देखे, सबको बहुत पसंद आए, क्योंकि सबके लाइट कलर थे। लास्ट पर मैंने सबको अपना ड्रेस दिखाया जो मुझे खाला ने लेकर दिया था। तो अम्मी बोली, अरीशा, तुम पहले ही इतना ड्रेस ले चुकी हो। इतने तो फंक्शंस नहीं हैं जितने तुमने ड्रेस ले लिए हैं। मैंने कहा कि मामा मैं नहीं ले रही थी, लेकिन आपको तो पता है खाला का। मैंने भी चुप करके इसलिए ले लिया कि उनका दिल ना टूटे। मामा बोली, अच्छा अब ये सब कुछ समेटो और चलो खाना खा लो। मैंने जल्दी से सब कुछ समेटा, खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गई, क्योंकि अगले दिन तो मेहंदी का फंक्शन था और मेहमान आना शुरू हो जाने थे। फिर ये सुकून की नींद कहाँ नसीब होनी थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सब लोग नाश्ता कर चुके थे। डेकोरेशन वाले डेकोरेशन करने के लिए आ गए थे। मैंने जल्दी से अपने लिए नाश्ता बनाया और अपने कमरे में ले आई। कमरे में तसल्ली से नाश्ता करने के बाद मैं नीचे गई तो मुल्तान से अम्मी के चचाजाद भाई अपनी पूरी फैमिली के साथ पहुंच चुके थे। उनके दो ही बेटे थे, छोटा बेटा अरसलान और उससे बड़ा बेटा अजलान। मुल्तान में उनकी गारमेंट्स की अपनी फैक्ट्री थी, तो वो आते हुए सबके लिए खूबसूरत जोड़े लेकर आए। मामा की चचाजाद भाभी भी बहुत अच्छी और प्यार करने वाली थी। जब वो मुझसे मिली तो बहुत मोहब्बत और खुलूस से मिली। शादी की मसरूफियात इस कदर ज़्यादा थी, उसके बावजूद वो मुझे अपने पास बुलाकर बिठा लेती और ऐसे प्यार करती जैसे मेरी मामा मुझसे करती थी। रात काफ़ी हो चुकी थी और सब मेहमान भी आ चुके थे। तो मेहंदी की रसूमात मुकम्मल होने के बाद अरसलान भाई और अजलान ने स्टेज पर खूब डांस किया। मैंने नोट किया कि अजलान बार बार मेरी तरफ देख रहा है। अजलान के इस तरह देखने से मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी, क्योंकि आज तक किसी लड़के ने मुझे इस तरह नहीं देखा था। बारात वाले दिन मैंने पिंक और वाइट शरारा पहना हुआ था। हर किसी की नज़र मुझ पर आकर ठहर रही थी। मामा मेरे पास आई, अपनी आंख से थोड़ा सा काजल उंगली से उतारकर मेरे कान के पीछे लगाते हुए बोली, माशा अल्लाह अरीशा बेटी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे 14वीं का चांद हमारे घर उतर आया है। मैं बोली, मामा बस भी करें, अब इतनी भी खूबसूरत नहीं लग रही जितनी आप तारीफ कर रही हैं। मामा बोली, तारीफ भी उन्हीं की जाती है जो तारीफ के लायक हो। मामा बोली, अच्छा जल्दी करो, जल्दी से निकलो, अम्मा तैयार खड़ा है, बारात निकलने वाली है। ये ना हो कि हम लेट हो जाएं। तुम्हारे बाबा को देखो, वो भी पता नहीं कमरे में क्या कर रहे हैं, लगता है वो अभी तक तैयार ही नहीं हुए। मैंने कहा, मामा अच्छा आप चलें, मैं बाबा को लेकर आती हूँ। बारात वाले दिन सारा बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने सुर्ख रंग का लहंगा पहना हुआ था। अम्माद भाई और सारा की जोड़ी खूबसूरत तरीन जोड़ियों में से एक जोड़ी लग रही थी। हर देखने वाला उनकी तारीफ कर रहा था।
हर साथ साथ मामा और बाबा को दाद दे रहा था कि उन्होंने इतनी खूबसूरत बहू ढूंढी। खाना खाने के बाद मैं मामा के पास गई तो मामा की चचाजाद भाभी मेरे बारे में मामा से कुछ बात कर रही थी। मैं उनके करीब गई तो वो दोनों चुप कर गई। मैंने सोचा कि घर जाकर मामा से पूछूंगी कि वो मेरे बारे में क्या बातें कर रही थी। वो मुझसे बोली, आओ बेटा, मेरे पास भी बैठ जाया करो, और मेरा माथा चूमने लगी। इतने में अजलान वहां आ गया और शोख लहजे में बोला, अम्मी, क्या आप मेरे हिस्से का प्यार दूसरों पर लुटा रही हैं? तो वो बोली, अजलान, तुम जैसे मेरे बेटे हो, ये भी तो मेरी बेटी है। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। अजलान मुंह में बड़बड़ाया तो वो मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। अजलान बहुत खूबसूरत था, स्याह बाल, मोटी आंखों वाला 6 फुट का नौजवान, जो कि किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता है। मैंने जब उसे पहली दफा देखा था तो वो मुझे दिले दिल में अच्छा लगने लगा था, और उसके देखने के अंदाज से मुझे ऐसा लगता था जैसे वो भी मुझे पसंद करता है। वलीमे वाले दिन मैं सारा और अम्माद भाई के लिए नाश्ता उनके कमरे में लेकर जा रही थी। जल्दी में जाते हुए मैं अजलान से टकराई। मेरे हाथ से ट्रे गिरते गिरते बचा। मैं गुस्से से बोली, देखकर नहीं चल सकते क्या? तो वो हंसते हुए बोला, खूबसूरत लोगों को देखकर होश कहाँ रहता है कि इंसान किधर जा रहा है। वैसे क्या आप नाश्ता मेरे लिए लेकर आ रही थी? तो मैं बोली, क्यों, आपकी टांगे नहीं है? चलकर नीचे खा लें, मैं ये नाश्ता भाई और भाभी के लिए लेकर जा रही हूँ। तो अजलान सीने पर हाथ रखते हुए बोला, हमारी इतनी किस्मत कहाँ, लेकिन बहुत जल्द मेरी किस्मत बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि मेरी जिंदगी में एक खूबसूरत लड़की आने वाली है। मैं नाक चिढ़ाते हुए बोली, तो मुझे क्या बता रहे हो? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अजलान बोला, फर्क तो तुम्हें पड़ता है। पीछे से चाची की आवाज आई, इसे क्या फर्क पड़ता है? तो मैंने बात को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं चाची, नाश्ते का ट्रे मुझसे गिरने लगा था। तो चाची बोली, अच्छा जल्दी जाओ, माद लोग इंतजार कर रहे हैं, तुम अभी तक नाश्ता लेकर नहीं गई। मैं नाश्ता लेकर कमरे में गई तो अम्माद भाई और सारा ने मुझे अपने साथ नाश्ता करने के लिए अपने साथ ही बिठा दिया और बोले, अरीशा, तुम भी हमारे साथ ही नाश्ता करो। मैंने कहा, नहीं भाई, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी, मैं नाश्ता करने के लिए नीचे जा रही हूँ। तो सारा बोली, इधर आओ, तुम कहीं नहीं जा रही, इधर ही बैठो और नाश्ता करो। मैं बोली, लेकिन सारा। अम्माद भाई बोले, अरीशा, अब से तुम सारा को सारा नहीं बल्कि भाभी बोला करोगी। मैंने कहा, नहीं, सारा मेरी भाभी नहीं है बल्कि बहन है। तो सारा भी बोली, जी बिल्कुल अम्माद, आज से आप ये बात याद रखना कि हम भाभी नन नहीं बल्कि बहनें हैं। तो अम्माद भाई बोले, तुम दोनों से कोई नहीं जीत सकता। अच्छा तुम दोनों नाश्ता करो, मैं नीचे मामा बाबा के पास जा रहा हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं और सारा सैलून चली गई। वलीमे वाले दिन सारा ने ग्रे कलर की मैक्सी पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, और मैंने ब्लैक कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी जिस पर सफ़ेद नगीनों का खूबसूरत काम हुआ था। मैं अम्माद भाई और सारा के साथ स्टेज पर बैठी थी। मेरे स्टेज पर बैठने के बाद अजलान आया और पिक्स बनाने लगा। मैं कंफ्यूज होती हुई वहां से उठकर लाउंज में जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया जैसे मेरे आसपास कोई है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अजलान खड़ा था। मैं वहां से उठकर जाने लगी तो अजलान बोला, अरीशा, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा, लेकिन मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी, मगर तुम्हें मेरी बात सुननी होगी क्योंकि ये 2 जिंदगियों का मामला है। मैं जाते जाते रुक गई। मैंने बोला, हाँ बताओ क्या बात है। अजलान को समझ नहीं आ रही थी कि वो बात कहाँ से शुरू करे। वो कहने लगा, मुझे ज़्यादा डायलॉग नहीं आते, बस मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर मैं भी तुम्हें अच्छा लगता हूँ तो मैं अपनी मम्मा से बात करता हूँ कि वो तुम्हारे घर वालों से बात करें। मैंने कहा, जो फैसला मेरे घर वाले करेंगे मुझे वो कबूल होगा। मैं अजलान को बताना चाहती थी कि मैं भी उसे पसंद करती हूँ, लेकिन मैं उसे बता नहीं पाई थी। अजलान ने अपने घर वालों से बात की कि अरीशा मुझे पसंद है, तो उसकी मम्मा ने मेरे मामा और बाबा से रिश्ते की बात की। मेरे घर वालों को अजलान पहले भी बहुत पसंद था। एक तो अजलान बहुत खूबसूरत था, दूसरा उसके पास अच्छी जॉब और अच्छा घर था, तो इनकार करने की कोई वजह ही नहीं थी। मेरे घर वालों ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, और यूं हमारे भाई के वलीमे वाले दिन उसी स्टेज पर मुझे और अजलान को बिठा दिया गया। हम दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। उस दिन मेरे भाई, मामा, बाबा, चाचा, चाची बहुत रोए क्योंकि वो मुझसे जुदा नहीं रह सकते थे। भाभी की शादी के फंक्शंस खत्म होने के बाद अजलान की फैमिली वापस कराची जाने की तैयारी करने लगी। बात पक्की होने के बाद चूंकि मैं अजलान से नहीं मिली थी तो अजलान ने मुझे कॉल की और कहा, अरीशा, मैं तुमसे कहीं बाहर मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा, इसके लिए आपको बाबा से इजाज़त लेनी होगी। अजलान ने उसी वक्त फ़ोन बंद कर दिया
और वो बाबा के कमरे में गया और उनसे बोला, अंकल, मैं अरीशा को कहीं बाहर लेकर जाना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं उसे ले जा सकता हूँ? बाबा बोले, अजलान बेटा, वो तुम्हारी होने वाली बीवी है, मुझसे इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? तुम जब चाहो उसे ले जा सकते हो और फिर तुम दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका भी मिलेगा। अजलान ने मुझे कॉल बैक की और कहा, मैंने तुम्हारे बाबा से इजाज़त ले ली है, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। आज डिनर हम बाहर ही करेंगे क्योंकि कल मैं चला जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आज की हमारी ये मुलाकात और साथ गुजारा हुआ वक्त एक अच्छी याद की तरह हमेशा साथ रहे। तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, वरना मैं तुम्हें लेने के लिए खुद ऊपर आ जाऊंगा। मैंने जल्दी से कॉल बंद की, कबर्ड से अपने ड्रेस निकालने लगी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूं। इतनी देर में सारा कमरे में आई तो मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, शुक्र है सारा तुम आ गई, वरना मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूं। सारा बोली, कोई सा भी पहन लो, सब तुम पर सूट करते हैं। मैंने कहा, तारीफ बाद में करना, पहले इनमें से एक ड्रेस मेरे लिए सेलेक्ट करो। सारा ने नेवी ब्लू कलर का ड्रेस मेरे लिए निकाला। नेवी ब्लू कलर के ड्रेस पर मैंने लाइट सा मेकअप किया, दुपट्टा कंधे पर रखा और सारा से बोली, आप बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? तो सारा बोली, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो। अरीशा, वैसे तुम जा कहाँ रही हो? मैंने कहा, तुम्हें नहीं पता, बाबा की इजाज़त से मैं अजलान के साथ बाहर जा रही हूँ। तो सारा बोली, ओह, तो इसीलिए मोहतरमा को इतनी टेंशन हो रही थी ड्रेस की। मैं शर्माते हुए बोली, अच्छा अब चलती हूँ, नीचे अजलान मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, शाम में मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़। जब मैं नीचे गई तो अजलान बड़ी बेताबी से मेरा इंतज़ार कर रहा था। जब अजलान की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मेरी तरफ देखता ही रह गया। मैंने कहा, चलें अब अजलान? तो अजलान बोला, अरीशा तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं गाड़ी के पास गई और गाड़ी का फ्रंट डोर खोलने लगी। अजलान मेरे हाथ पर हाथ रखते हुए बोला, मैडम, आज से ये ड्यूटी मेरी है। अजलान ने फ्रंट डोर खोला और मैं गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर के बाद अजलान ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने जाकर खड़ी की और मेरे सामने अपना हाथ किया। मैं अपना हाथ अजलान के हाथ में देते हुए गाड़ी से बाहर आई। अजलान ने रेस्टोरेंट का एक हिस्सा मेरे लिए डेकोरेट करवाया था, जहां उसने गुब्बारे और गुलाब के फूलों की सजावट करवाई हुई थी। वो सब देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अजलान ने मुझे डायमंड रिंग गिफ्ट की, जो बहुत खूबसूरत थी। वो खूबसूरत लम्हात मुझे आज भी याद है जो मैंने उस दिन अजलान के साथ गुजारे। डिनर करने के बाद हम घर आ गए। रात के 8 बजे अजलान लोगों की कराची के लिए फ़्लाइट थी। जाते हुए अजलान बोला, आरिशा, तुमसे जुदा होने को दिल तो नहीं करता, बहुत जल्द मैं तुम्हें अपना बनाकर यहाँ से ले जाऊँगा। अभी मेरी और अजलान की बात पक्की हुए 6 माह ही हुए थे कि अजलान के घर वाले शादी की डेट फिक्स करने के लिए घर आ गए। घर वाले तो चाहते थे कि अभी मेरी शादी ना हो, लेकिन अजलान की मामा का कहना था कि अजलान के बड़े भाई के साथ ही अजलान की भी शादी करनी है, तो मेरे घर वालों ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। यूँ हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई। शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी। मार्केट के चक्कर लगा लगा कर मैं, सारा और मामा थक चुकी थी, लेकिन चीज़ें पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने तो हाथ खड़े कर दिए कि मामा, मैं अब मार्केट नहीं जाऊंगी। जो भी शॉपिंग करनी है आप और सारा दोनों मिलकर कर लेना। मुझे माफ़ करें, इतने चक्कर तो मैंने भाई की शादी पर भी नहीं लगाए थे जितने आप खुद की शादी पर लगा रही हूँ। तो सारा बोली, अच्छा बाबा, ना जाना, बस कल के दिन चली चलना मेरे और खाला के साथ। बारात का ड्रेस और ज्वेलरी सेलेक्ट कर लेना, बाकी मैं और खाला खुद देख लेंगी। वैसे भी मेरे होते हुए तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मामा बोली, अच्छा सारा, तुम और अरीशा दोनों मिलकर मेहमानों की लिस्ट बना लो। मैं अम्माद से बोलूँगी कि वो कार्ड प्रिंट करवा ले। शादी में दिन ही कितने बचे हैं, तुम लोग जल्दी से लिस्ट बनाओ। मैं तुम्हारे खालू से फर्नीचर के बारे में पूछ कर आती हूँ, ताकि जल्द अज जल्द जहेज भेजने का काम तो मुकम्मल हो। अगले दिन मैं, मामा और सारा मॉल गई। मैंने अपनी बारात के लिए लहंगा और ज्वेलरी सेलेक्ट की। घर वापसी पर मुझे रास्ते में एक फ़कीर बाबा मिले। मैंने कुछ पैसे बाबा जी को दिए। फ़कीर बाबा ने मुझे ढेरों दुआएं दी और बोले, बेटी अपना हाथ दिखाओ। मैंने अपना हाथ फ़कीर बाबा के सामने किया तो मुझे बाबा जी के माथे पर परेशानी के आसार साफ नज़र आ रहे थे। मैं बोली, बाबा जी क्या हुआ? तो वो कहने लगे, तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है, जिसका तुम्हें बड़ी हिम्मत से मुकाबला करना होगा। सारा मेरा बाजू पकड़ते हुए मुझे खींच कर अपने साथ ले गई और बोली, अरीशा तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये लोग पैसों के लिए तरह तरह की कहानियां बनाते हैं। मैंने भी फ़कीर बाबा की बातों को नज़रअंदाज कर दिया और शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हो गई। मेरी मेहंदी का फंक्शन सादा सा था, जिस पर कुछ करीबी रिश्तेदार ही मेहमान आए हुए थे।
मैंने पीले और सब्ज रंग का शरारा पहना हुआ था जिस पर लाइट सा काम हुआ था। सब मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। मैं अजलान के नाम की मेहंदी हाथों पर सजाए बैठी थी। मेहंदी की रस्म के दौरान ही अजलान की कॉल आ गई। उसने बोला कि अपनी तस्वीर बनाकर मुझे सेंड करो, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी होने वाली बीवी कैसी लग रही है। मैं बोला आकर खुद ही देख लें। अजलान बोला अब तो मैं तुम्हें देखने नहीं बल्कि कल लेने के लिए आऊँगा। बारात वाले दिन अम्माद भाई और सारा मुझे सैलून से लेने गए। बारात आने में कुछ टाइम ही रह गया था। आते हुए रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं था। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। सारा मेरी परेशानी महसूस करते हुए बोली अरीशा तुम फिक्र न करो, हम लोग टाइम पर पहुंच जाएंगे। हमाद ने बाबा को कॉल की है कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है, आप किसी को भेज दें ताकि वो सारा और अरीशा को लेकर जाए। चाचू आए और हम लोगों को ले गए। हमारे वहां पहुंचने से पहले ही बारात आ चुकी थी। मेरे पहुंचते ही निकाह पढ़ाया गया। उसके बाद मुझे और अजलान को स्टेज पर बिठा दिया गया। हर कोई हमारी जोड़ी को परफेक्ट जोड़ी बोल रहा था। रुखसती का वक्त आन पहुंचा। मामा, बाबा, भाई, सारा सब लोग मेरी रुखसती पर दुखी थे। मामा मेरी रुखसती वाले दिन बहुत रोई क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी थी जो कि उनसे बिछड़ रही थी। मैं रोते हुए मामा से बोली मामा मैं आपसे मिलने आती रहूंगी, आप रोए मत, अपना ख्याल रखना। कराची का सफ़र बहुत लंबा था। मैं तो सफ़र करके ही थक चुकी थी क्योंकि मैंने पहले कभी इतना लंबा सफ़र नहीं किया था। लेकिन जब घर पहुंचे तो फूलों की ताज़ा खुशबुओं ने मेरी सारी थकावट उतार दी। उस घर में मेरा इस्तकबाल बहुत शानदार तरीके से किया गया। मेरे हर तरफ फूल ही फूल थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी परिस्तान की परी हूँ जिसका इस्तकबाल इतने शानदार तरीके से किया जा रहा है। मुझे अपने कमरे में ले जाया गया तो कमरा भी फूलों की खुशबू से महक रहा था और बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया था। अभी मैं बैठी कमरे का जायजा ही ले रही थी कि अजलान आ गया। सलाम करने के बाद अजलान ने मुझे तोहफा दिया जो कि खूबसूरत सेट की शक्ल में था। इतने खूबसूरत तोहफे पर मैंने अजलान का शुक्रिया अदा किया तो अजलान मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। तुम्हारे आने के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो गई है। मेरी शादी को 3 महीने हो गए तो मेरी तबीयत बोझल रहने लगी। हर वक्त चक्कर आते रहते। शाम को अजलान जब ऑफिस से आया तो मैंने उसे बताया कि पता नहीं मेरी तबीयत कुछ अजीब सी हो रही है। अजलान मुझे फ़ौरन लेडी डॉक्टर के पास ले गया। चेकअप के बाद मुझे डॉक्टर ने बताया कि गुड न्यूज़ है, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये न्यूज़ सुनकर सब घर वाले बहुत खुश थे क्योंकि घर में नन्हा मेहमान आने वाला था। सब खुश थे सिवाय मेरी देवरानी के जिसकी शादी मेरे साथ ही हुई थी। मेरी सास मेरी देवरानी से बोली अस्मा तुम कब गुड न्यूज़ सुनाने वाली हो? तो वो बगैर कोई जवाब दिए कमरे में चली गई। मेरी सास बोली अरीशा तुम कमरे में जाकर आराम करो। मैंने कमरे में जाकर सारा को कॉल की तो सारा बहुत खुश थी। इससे पहले कि मैं सारा को गुड न्यूज़ सुनाती उसने मुझे बताया कि अरीशा मैं माँ बनने वाली हूँ। तो मैं खुशी से बोली फिर तो 2 गुड न्यूज़ हैं, मैं भी तुम्हें यही गुड न्यूज़ सुनाने वाली थी। इतने में अजलान कमरे में आ गया तो मैंने सारा को खुदा हाफिज कहकर कॉल बंद कर दी। अजलान बोला अरीशा तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है। मैं तो सारा दिन ऑफिस में होता हूँ, तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा क्योंकि अब तुम्हारे साथ एक नन्ही जिंदगी जुड़ गई है। आज तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। अब तुम रेस्ट करो, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। वापसी पर डॉक्टर ने जो मेडिसिन लिख कर दी है मैं वो लेता हुआ आऊँगा। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। सारा को अल्लाह ताला ने जुड़वा 2 बेटों से नवाजा। उसके 2 दिन बाद मैंने भी 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। जब मैंने अजलान से कहा कि मुझे मेरे बच्चे दिखाओ तो वो बोला उनको तो घर भेज दिया है, घर जाकर देख लेना। अगले दिन मुझे पता चला कि सारा ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया है। हैरत वाली बात यह थी कि सारा के भी मेरे जितने ही बेटे थे। उसके बेटे पैदाइश के कुछ दिनों बाद ही इंतकाल कर जाते और मुझे इस बात का बहुत दुख था क्योंकि अम्माद भाई और सारा मुझे बहुत अजीज थे। अल्लाह ताला ने मुझे पहले साल 2 जुड़वा बेटों से नवाजा। उससे अगले साल फिर मेरे यहाँ 2 बच्चों की पैदाइश हुई। मेरी देवरानी मुझसे हसद करती थी क्योंकि वो अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम थी। बेटों को जन्म देने की वजह से ससुराल में मेरी बहुत इज्जत थी, लेकिन मेरी देवरानी मुझ पर इल्ज़ाम लगाती कि ये सब नाजायज़ बच्चे हैं तो मेरी देवरानी के शौहर उसे मारता। मेरी देवरानी की इस बात से मेरे शौहर का रंग फक हो जाता। मेरी देवरानी कहती अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम डीएनए टेस्ट करवा कर देख लो। मैंने टेस्ट करवाने के बारे में अपने शौहर से बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है किसी की बातों में आने की। अजलान के मना करने पर मैंने टेस्ट वाली बात दोबारा न की। जब कोई घर पर नहीं था तो मेरी देवरानी बोली अरीशा ये तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, मेरा यकीन करो,
एक दिन मैंने सबसे छुपकर बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाया, तो ये जानकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि उन बच्चों का बाप कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना भाई है। ये सब जानने के बाद मैं अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और बेहोश हो गई। होश में आने के बाद मैंने मामा को कॉल की और उन्हें जल्द से जल्द कराची पहुंचने को कहा। साथ में अम्माद भाई को भी बुलवाया। मैं जल्द से जल्द ये मामला क्लियर करना चाहती थी कि आखिर बात क्या है। अगले दिन शाम के वक्त मामा, बाबा और अम्माद भाई मेरे सामने बैठे थे। मैंने मामा बाबा से कहा, क्या आपको पता है मेरे 5 बेटों का बाप कौन है? तो मामा बाबा एक दूसरे की तरफ देखने लगे और अम्माद भाई बार बार अपने माथे पर आया पसीना साफ करने लगे। मैंने अम्माद भाई से कहा, आखिर ये मामला क्या है? तो अम्माद भाई बोले, कौन सा मामला? अरीशा, तुम कैसी बातें कर रही हो? जाहिर है तुम्हारे बेटों का बाप अजलान है। तो मैं बोली, इनका बाप अजलान नहीं बल्कि आप हैं, क्योंकि मैंने डीएनए टेस्ट करवाया है जिससे मुझे पता चला है कि आप इनके बाप हैं। मैं ज़ारो कतार उनके सामने रोने लगी और बोली, भाई बताएं सच क्या है? मैं सच सुनना चाहती हूँ। मैं सच बताता हूँ कि सच क्या है। इसमें इन लोगों का कोई कसूर नहीं है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे अजलान खड़ा था। जब तुम्हारे यहाँ पहले 2 बेटों की पैदाइश के बाद दोबारा 2 बेटों ने जन्म लिया था तो सारा के बच्चे नहीं बल्कि तुम्हारे बच्चे पैदाइश के कुछ दिनों बाद इंतकाल कर जाते थे। तो अम्माद भाई और सारा ने तुम्हारे मामा बाबा की मर्जी के खिलाफ तुम्हें बताए बगैर वो बच्चे तुम्हारी झोली में डाल दिए ताकि हमारी बहन कोई जहनी सदमा ना ले, क्योंकि वो तुमसे बेतहाशा प्यार करते हैं। और देखो, आज तुम्हारी झोली सारा ने भर दी। वो खुद खाली हाथ रह गई लेकिन तुम्हारी झोली भर दी। तुम खामखा इन लोगों पर बरस रही हो। मैं मामा बाबा और अम्माद भाई के कदमों में बैठ गई कि मुझे माफ़ कर दें, लेकिन मैं ये बच्चे अपने पास नहीं रखूंगी। ये सारा के बच्चे हैं। जो प्यार इनको इनकी माँ दे सकती है वो मैं नहीं दे सकती। मैं नहीं चाहती कि ये बच्चे अपनी माँ की ममता से महरूम रहें। अगर मेरी किस्मत में औलाद जैसी नेमत हुई तो मुझे ज़रूर मिलकर रहेंगी। अम्माद भाई बोले, अरीशा, और क्या ये तुम्हारे बगैर रह लेंगे? क्योंकि ये तो तुम्हें ही अपनी माँ समझते हैं। अम्माद भाई, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता सब नॉर्मल हो जाएगा। मैं भी इनके बगैर जीना सीख लूँगी और ये भी सीख जाएंगे। ये तो फिर अभी बच्चे हैं। सारा बहुत अच्छी है, जिसने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि अपनी खुद की औलाद मेरे हवाले कर दी। मैं उसकी ये कुर्बानी ज़िंदगी भर याद रखूँगी। इस वाक़े को गुज़रे साल हुआ था कि अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुन ली और एक बार फिर मैं उम्मीद से थी। इस दफ़ा अल्लाह ताला ने मुझे बहुत खूबसूरत बेटी से नवाजा। जब मुझे होश आया तो अजलान बच्ची को उठाए मेरे सामने खड़ा था। इस दफ़ा तो सारा भी वहाँ मौजूद थी। वो सब बच्चों को साथ लेकर आई थी। मुझे मुबारकबाद देते हुए बोली, देखो तो ये तो दूसरी अरीशा है, अपनी मामा पर गई है। मैं अपनी आंखों में आई नमी को छुपाते हुए बोली, क्या वाकई ये मेरी बेटी है? तो सारा बोली, हाँ अरीशा, ये तुम्हारी ही बेटी है और मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ तुम्हें बगैर बताया ऐसा किया। तो मैंने कहा, तुमने तो मेरे अच्छे के लिए ही किया था, लेकिन जो खुदा को मंजूर। देखो, अल्लाह ताला ने मुझे भी बेटी से नवाजा है। बेशक अल्लाह ताला जो करता है बेहतर करता है। हर काम में अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत होती है जो हम गुनहगार बंदे नहीं समझते। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।